अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ़्तार की तैयारी पूरे ज़ोरों शोर से शुरू है। आज है सेकंड रमज़ान और इफ़्तार की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोटैटोज़ बेसन की कोटिंग के साथ, क्योंकि मेरी बेटी जो हैं वो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाती हैं। पकोड़े समोसे वगैरह भी वो बिल्कुल नहीं खाती हैं। जस्ट या तो सिंपल चिप्स खा लेती हैं या फिर इस तरह से मैं आलू को बेसन की कोटिंग के साथ अगर फ्राई कर दूं तो वो ये खा लेती हैं। तो मैं ये थोड़े से उनके लिए बना रही थी। यहाँ पे मैंने समोसे डाल दिए हैं कढ़ाई में फ़्राई होने के लिए, और समोसे फ्राई होंगे साथ ही मैं दूध बॉयल होने के लिए रख लूँगी, क्योंकि मुझे फैनी भी बनानी है। तो मैं दूसरी तरफ रखती हूँ दूध, ताकि वो भी साथ साथ बॉयल हो जाए और फिर फैनी बनाने का काम भी शुरू करें। तो जनाब यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ फैनी बनाने के लिए, क्योंकि इफ़्तार में फैनी खाने का दिल आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। दूध बॉईल हो जाएगा तो बस फैनी तो झटपट से ही बन जाती है, उसे बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने फैनी निकाल ली है पैकेट से। तो मैं इसे बाउल में रख के यहाँ थोड़ा सेपरेट कर रही हूँ, ताकि खोल दूँ इसको अच्छे से, और फिर दूध बॉईल होगा तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और बस ये थोड़ी देर सोख रहेगी और बेहतरीन किस्म की फैनी तैयार हो जाएगी। आप में से किस किस को फैनी पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो ये है जनाब, बाहर आज का मौसम कुछ ऐसा है, क्लाउडी ही वेदर है। वैसे भी ज़्यादातर क्लाउडी ही था, जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से भी क्लाउडी ही है। तो बस ऐसा ही मौसम चल रहा है बाहर। हर वक्त बादल छाए रहते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश नहीं होगी तो बादल रहेंगे। तो जनाब यहाँ दूध हो चुका है बॉयल। अब मैं इसे उठा के डाल दूँगी फैनी के ऊपर। यहाँ पे डल गया दूध। अब मैं इसे अच्छे से फैनी को इसमें भिगो दूँगी। ये देखें, यहाँ पे इस वक्त दूध काफ़ी एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा आपको, बट थोड़ी देर के बाद ये एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, एकदम बैलेंस हो जाएगा फैनी के साथ। तो अब मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया है दूध में और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें जनाब, दूध कम हो चुका है फैनी में। आहिस्ता आहिस्ता फैनी जो है वो फूलती जा रही है दूध में और दूध कम होता जा रहा है। यहाँ पे मेरी दही फुल्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, फैनी भी तैयार हो चुकी है, दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं, चाट वगैरह, समोसे पकोड़े भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो इफ़्तारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। फ्रूट भी कट करके मैंने सारा फ्रूट्स प्लेट्स में लगा लिया है। फ्रूट चाट तो मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरी इफ़्तारी बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब थोड़ी देर में रोज़ा खुल जाएगा। रोज़ा खोलते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। जी, तो इफ़्तार भी हो चुका है और हम नमाज़ भी पढ़ चुके हैं। और अब तो जनाब ये है हमारे पास एक रमज़ान चॉकलेट ब्लेंडर, जो रोज़ाना इफ़्तार के बाद हम इसको खोलते हैं। जो भी रोज़ा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको उसके नंबर लिखा हुआ है विंडो के ऊपर, उसी नंबर की विंडो में खोलते हैं तो उसके बीच में से एक चॉकलेट निकलती है, जो कि दुनिया की किसी न किसी मॉस्क की शेप बनी हुई होती है उस चॉकलेट की, और उस चॉकलेट के ऊपर उस मॉस्क का डिज़ाइन बना हुआ होता है। तो ये रोज़ाना हमारी गेम बनी हुई है। हम रोज़ाना इफ़्तार के बाद एक जो भी रोज़ा होता है वो वाली विंडो खोलते हैं और फिर एक मॉस्क निकलती है। बैक पे उस मॉस्क का नाम भी लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी कंट्री में है ये मॉस्क, और हम वो फिर चॉकलेट निकालते हैं। तो यहाँ पे वही वाली गेम चल रही थी। तो यहाँ पे मैं बाहर आ चुकी हूँ रोज़ाना की तरह, जैसे मैं आती हूँ रोज़ा खोलने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद। मैं यहाँ आके कुछ देर के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शाम को थोड़ी देर बाहर आके बैठना। पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आया जाता था, बट अब सर्दी है बट कम हो गई है।
तो इसलिए बाहर आया जा सकता है। मैं 5-10 मिनट के लिए बाहर आती हूँ, बैठती हूँ कुछ देर के लिए। मुझे अच्छा लगता है शाम का ये मंज़र देखना। लाइट्स ऑन हो चुकी होती हैं, ग्रीनरी है, हल्की-हल्की सर्दी भी है, तो ये सब व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठती हूँ, खुली हवा में साँस लेती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं अंदर चली जाती हूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।